दिल्ली बॉर्डर पर किसान पिछले 2 महीने से लगातार बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं तीनों कृषि बिलों के खिलाफ में, उनको हटाने के लिए। इसी बीच 26 जनवरी को किसानों को पूरे दिल्ली में मार्च करना था गणतंत्रता दिवस पर, लेकिन आईटीओ के पास में किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हुई। उस झड़प में किसानों पर गोली भी चलाई गई। किसानों का कहना है, किसानों का आरोप है कि उनके ऊपर जो आंसू गैस छोड़े गए थे वो आंसू गैस एक्सपायरी डेट वाले थे, एक्सपायरी डेट वाले थे। हम किसान से बात कर रहे हैं। हम एक हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश से आए एक युवक हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला क्या है। बताइए जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपांशु साहू है। मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से आया हूँ और ये टियर गैस सेल मैंने जहाँ से पुलिस फायर कर रही थी, मैंने वहाँ से इसको बरामद किया है। इसके साथ एक स्लिप भी है, मैं वो भी दिखा सकता हूँ आपको। ये 2014 का है। 2014 में एक्सपायर हुआ था और ये बना था 2011 को, जनवरी 2011 को बना है और 2014 को ये एक्सपायर हो गया। तो मैं इसमें डायरेक्ट गृह मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या मैनेजमेंट है, आपकी पुलिस का क्या मैनेजमेंट है। आप खुद भी तड़ी पा रहे हैं और अब आप काम भी ऐसे कर रहे हैं, तो इससे तो अभी क्या ही बोल सकता हूँ कि आप किसानों के साथ क्या करना चाहते हैं। आप क्या इस जगह को जलियांवाला बाग बना देना चाहते हैं? आपने बना ही दिया। एक किसान को तो आपने गोली मार के उसकी हत्या कर दी है रिपब्लिक डे पे। अब हम किस बात का रिपब्लिक डे मना लें? हम किस मुंह से रिपब्लिक डे मना लें जब हमारा एक साथी वहाँ मरा पड़ा है? तो इससे क्या फर्क पड़ा जब ये आपको ये एक्सपायरी डेट वाला आंसू गैस छोड़ा गया था, तो आप लोगों के ऊपर उस पर क्या असर पड़ा था? हाँ जी, 8-10 किसान तो बेहोश ही हो गए थे। अब उनके ऊपर पानी डाल रहे हैं। यहाँ ना तो एम्बुलेंस, ना तो कोई मेडिकल फैसिलिटी है। आप देख के आइए, अगर आपको अभी यहाँ पे एक भी, ना तो किसी सरकार ने, ना ही दिल्ली सरकार ने, ना ही ये केंद्र सरकार ने, किसी ने यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं की गई है कि अगर किसी को कोई कैजुअलिटी हो जाए तो हम उसको हॉस्पिटल भी पहुँचा पाएँ। कोई फैसिलिटी नहीं। अच्छा, ये आपने कुछ पोस्टर्स लगाए हुए हैं, वो देखा बताएं हमारे दर्शकों को क्या है? मैंने ये पोस्टर्स अंधभक्तों के लिए बनाया है, क्योंकि अंधभक्तों के लिए अगर मैं इंग्लिश में स्पीच देता हूँ तो उनको समझ में नहीं आता है, इकोनॉमी की स्पीच देता हूँ तो उनको समझ में नहीं आया है। तो मैं थोड़ा पुराना चला गया, मैं थोड़ा पिछले सालों में चला गया और मैंने भस्मासुर की कहानी पढ़ी। और मैंने भस्मासुर की कहानी पढ़ी तो मैंने देखा कि कहानी में जो बताया गया कि भगवान शिव से जो भोले भाले थे, जैसे देश की जनता भी भगवान शिव की तरह है, जो भोली भाली है। मोदी जी ने उनके हाथ जोड़ के, पैर जोड़ के उनसे वरदान ले लिया प्रधानमंत्री बनने का। और उसके बाद में जैसे भस्मासुर हर एक चीज़ के ऊपर हाथ रख के उसको भस्म करता जाता था, ऐसे ही प्रधानमंत्री जी ने बीएसएनएल को भस्म कर दिया, कोल इंडिया को भस्म कर दिया, जीडीपी को भस्म कर दिया, 5 करोड़ रोजगार भस्म कर दिए, एयरपोर्ट्स को भस्म कर दिया, एलआईसी को भस्म कर दिया, एयर इंडिया तो चला ही गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हर एक दिन किसी न किसी का नंबर आने वाला है, हर व्यक्ति भस्म होने वाला है। लेकिन अब जो किसान है, इसने विष्णु अवतार रख लिया है और ये पहुंच गया है दिल्ली। अब ये मोदी जी को भस्म करके ही मानेगा। तो क्या प्लानिंग है अभी? ये जो इतना यहाँ पे बवाल हुआ, यहाँ पे इतना बड़ा एक झमेला शुरू हो गया, मृत्यु हो गई लोगों की, अब आप लोगों की क्या प्लानिंग होगी? अब क्या आप करना चाहेंगे? हम संसद भवन की तरफ बढ़ेंगे। अब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब ये तो बहुत गलत कर दिया है। हमारे साथियों को हमारी आंखों के सामने आपने गोली मार दी किसानों को। अब हम चुप तो नहीं बैठेंगे। अब हम तो चैन सुकून से ही जाने दे रहे। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे भी पूछता हूँ, आप मीडिया बंधु हैं, आप बताइए, क्या सिर्फ देश का प्रधानमंत्री लाल किले तक जा सकता है? बताइए आप मुझे। क्या 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 सब जा सकते हैं, सब जा सकते हैं ना? तो आपने फिर बसें लगा के रोका क्यों? झमेला पुलिस ने खड़ा किया है यहाँ पे, और गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है कि किसानों ने झमेला खड़ा किया है। शर्म आनी चाहिए गोदी मीडिया को। आप वही सब कुछ कह रहे थे, बताइए क्या कह रहे हम यही कह रहे थे कि हमने जो हमारे भाईचारे हैं, किसान वाले हैं जो हमारे, आखिरकार हमने इस दिल्ली वासियों का या प्रशासन का हमने क्या बिगाड़ा? जो हमारे प्रशासन वालों ने हमारे एक भाई को, 17 साल की उम्र है भाई की, बाजपुर का रहने वाला, उसकी क्या बिगाड़ा था उसने, जो उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई है। हम किसान हैं, आज तक दुनिया का सबसे बड़ा ये किसान आंदोलन है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा मीडियम के माध्यम से कि ये पहला आंदोलन है जहाँ कर आज तक कोई इतने आंदोलन हुए, बीजेपी वालों ने बसें जलाई, तोड़ फोड़ हुई, कितने लोगों को मतलब ये दुख सहना पड़ा। ये पहला आंदोलन है, कहीं तोड़ फोड़ हुई हो तो हमें दिखाएं। गोदी मीडिया ये चीज़ नहीं दिखानी चाहती। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो किसान है ना, कसला चलाना जानता है। ये मत सोचो, हम AK-47 चलाना भी जानते हैं, कसला चलाना भी जानते हैं। जय जवान जय किसान, किसान के ऊपर ही जय जवान बना है। सिख रेजिमेंट आप जानते हो, सिख रेजिमेंट ऐसे ही नहीं बनी हो। हमारे साथ एक और युवक हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मंशा है। क्या आप कुछ कह रहे थे? जब हम लोग बात कर रहे थे आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मार्च की परमिशन पहले ही मिल चुकी थी, ये क्लियर था। 11 बजे का समय था परेड का, इंडिया गेट पे, वो ख़त्म होना था। 11 बजे उन लोगों का ख़त्म हो गया। 11 बजे के बाद हम लोगों को अनुमति थी।
हमने 11 बजे के बाद ही गाजीपुर से निकलना शुरू किया है। प्रशासन ने हमें वहाँ 4 जगह रोका, गाजीपुर बॉर्डर से लेकर और सराय काले खां तक जो रोड है मेरठ हाईवे, उस पे 4 जगह बैरिकेटिंग की गई थी। बमुश्किल हम उसको प्रशासन से जद्दोजहद करके वहाँ से निकल के आए। उसके बाद ITO पे यहाँ पर बैरिकेटिंग की हुई थी। अब आप एक बात बताइए, बरगला हम रहे हैं या ये हमें रहे हैं? यहाँ उल्टा हो रहा है। सरकार हमारे ऊपर दोष देती है कि हमें बरगलाया जा रहा है, जब हमने शांति सुकून से मार्च निकालने की बात पहले ही क्लियर कर दी थी। क्या ये सड़क हमारे देश के किसानों की नहीं है? क्या हम पाकिस्तान से आए हैं? ये सारे ट्रैक्टर के पाकिस्तानी हैं, इन्हें कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है इस ज़मीन पर रहने का या चलने का। पूरे साल में एक दिन 26 जनवरी का मिला था। अगर आपका प्रोग्राम हो रहा है, वो हर साल हो रहा है, वो हुआ, उसके बाद क्या इनको थोड़ा सा अधिकार नहीं दिया जा सकता था जो ये अपनी सड़कों पर घूम लेते? जब आप लोग इतना उनके खिलाफ अत्याचार करेंगे तो वो कहाँ तक नहीं बरगलाएंगे। किसानों का कहना है कि जब हमें परमिशन दिया गया था तो हमें गाजीपुर से ITO तक आने के लिए बीच में क्यों रोका गया? क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम इन सड़कों पे हम यहाँ पर जा सके, हम अपना प्रदर्शन कर सके, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सके? धन्यवाद।